नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में परागण क्रिया के अंतर्गत पर परागण को पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें भी पुष्प जो होता है वो एकलिंगी होता है, यही शर्त होती है। ये नर पुष्प है जिसमें केवल पुंकेसर उपस्थित है। दूसरा उसी प्रजाति का किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित मादा पुष्प जिसमें केवल स्त्री जननांग है, यानी एकलिंगी है ये भी। ऐसी स्थिति में ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है। अब जब परागकोश परिपक्व होता है, इस पुंकेसर के जब परागकोश परिपक्व हो जाएंगे, ये वाला भाग, तो परागकोश फट जाता है, परस्फुटन होता है उसका, और परागकण यहां से निकलने के बाद किसी माध्यम के द्वारा और इसी जाति के दूसरे पादप पर स्थित मादा पुष्प के ऊपर और वृत्तिया के ऊपर गिरने की जो क्रिया है, पहुंचने की क्रिया है, इसको हम कहते हैं परागण। लेकिन ये परागण क्रिया कहाँ हुई है? दो पुष्पों के मध्य हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पर परागण क्रिया, क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों पुष्प एक ही पादप पर हो तो सजात पुष्पी परागण की कहते हैं इसको। अलग अलग पौधों के ऊपर उपस्थित हैं, पौधे की जाति एक ही है और माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, इनके लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम में आप जानते हैं कीट, वायु, जल और साथ में पक्षी, इनमें से कोई भी माध्यम हो सकता है जिनके द्वारा ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच सकते हैं। अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। जब एकलिंगी पुष्प अलग अलग पादपों पर उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में नर पुष्प के परागकोश प्रस्फुटन के बाद परागकण नर पुष्प के परागकोश के प्रस्फुटन के बाद परागकण दूसरे पादप पर उपस्थित मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिसे पर परागण क्रिया कहते हैं। यानी एक ही पुष्प हो, वो भी नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पादपों के ऊपर स्थित है। ऐसी स्थिति में किसी माध्यम के द्वारा परागकण एक मादा पुष्प से नर पुष्प से मादा पुष्प तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, ऐसी क्रिया पर परागण कहलाती है। अब देखिए इसमें
माध्यम क्या हो सकते हैं? माध्यम, कीट, पक्षी, चमगादड़, वायु और जल। इनमें से अधिकतर पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा परागक्रिया होती है। वायु और जल के द्वारा परागक्रिया एक संयोग हो सकता है, क्योंकि वायु किस दिशा में बहती है, परागकण किस दिशा में जाते हैं, और परागकण क्या उस मादा पुष्प तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। लेकिन कीट, पक्षी, चमगादड़ हैं, ये जो मकरंद होता है, फूलों का रस, उसको लेने के लिए पुष्पों पर जरूर बैठते हैं। इनके कारण परागकण भी इनके शरीर पर चिपक जाते हैं। जैसे ही दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और वो मादा पुष्प उसी प्रजाति का है, तो परागकण उसकी प्रक्रिया पर पहुंच जाते हैं। ये क्रिया पर परागण कहलाती है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।